नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। किसान भाई, जैसे कि 2-3 दिन से लगातार यूपी में लगातार बारिश हो रही है। बहुत जगहों पे बारिश ये हो रही है और काफ़ी सारे हमारे किसान भाई की गेहूं की फसल गिर गई। करीब 90% हमारे जो किसान भाई उनकी फसल गिर गई है और हमारे काफ़ी किसान भाई स्ट्रेस में है, टेंशन में है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो किसान भाई, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज की वीडियो में हम बात करें कि जो हमारी गिरी हुई गेहूँ है उसमें हमें कितनी हानि देखने को मिल सकती है। और उसके साथ में काफ़ी सारे लोग सलाह दे रहे हैं अलग अलग तरीके की कि आप ये कर दो, वो कर दो। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। ऐसी कोई भी सलाह आपको मानने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आपका गेहूं गिर गया तो आपको ऐसे कौन कौन सा पीजिया टॉनिक का स्प्रे करना है या फिर कौन सा स्प्रे का प्रयोग करना है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या आपको करना है और कौन कौन सी गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं, लगातार मैसेज भी आ रहे हैं। तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि हमारी भी आप ये फसल देख रहे हैं, हमारा 2 एकड़ का प्लॉट है। उसमें 2 एकड़ में करीब हमारा आधा यानी कि 1 एकड़ हमारी फसल गिर चुकी है। तो ऐसे इसमें कितनी हानि हो सकती है और इसमें हमें अब कौन कौन से कार्य करने की आवश्यकता है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है जिससे जो हमारी पैदावार है उसमें कोई भी फ़र्क ना पड़े। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, आप लाइव देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी हमारी गेहूँ की फसल गिरी हुई है, एकदम बिछी हुई है। तो इसमें कितनी हानि हो सकती है और हमें अब कौन कौन से कार्य करना है जिससे जो हमारी पैदावार है उसमें कोई भी हानि ना आए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे जो हमारे किसान भाई तक सही जानकारी पहुंच सके और अपनी गेहूँ की फसल से अच्छा पैदावार ले सके। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई आज की वीडियो। जैसे कि बहुत सारे हमारे किसान भाई के सवाल थे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे क्या क्या हमारी गेहूं की फसल गिर गई, क्या हम इसमें लियोसिन या कोई अन्य पीजिया टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर हम NPK 0050 या NPK 05234 बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं या सागर का प्रयोग कर सकते हैं तो या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो गेहूं की फसल गिर गई यानी कि बारिश हो रही थी इसलिए गिरी है। इससे पहले किसी का भी मैसेज नहीं आया था। इवन मेरी भी जो प्लॉट देख रहे हैं इसकी एक भी वाली गिरी हुई नहीं थी। अभी प्रकृति की मार है तो इसको हमें झेलना पड़ेगा, लेकिन अब आपको गलती क्या नहीं करना है इसके सावधान हो जाएं कि जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा गलती नहीं करना है। वो गलती ये कि काफ़ी हमारे किसान बोल रहे कि पीजीआर टॉनिक का स्प्रे कर दो या फिर लियोसिन का स्प्रे कर दो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीजीआर टॉनिक पे कहीं पर भी लिखा नहीं है, उन्होंने कहीं पर रिटन में नहीं दिया कि आपकी गिरी हुई फसल को दोबारा खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी पीजीआर टॉनिक, लियोसिन या कोई अन्य किसी भी पीजीआर टॉनिक का आपको स्प्रे नहीं करना है अपनी गिरी हुई फसल पर, वरना ये करोगे आप कि आपके पैसे तो बर्बाद होंगे और गेहूं को बर्बाद कर दोगे क्योंकि आप घुसोगे खेत में, उससे और आपका गेहूं बर्बाद होगा। क्योंकि अभी तो आप ये देख रहे हैं ये गेहूं एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप इसके ऊपर घुसोगे तो इसकी बाली और नीचे चली जाएगी। नीचे चली जाने से आपकी बाली सड़ सकती है, गेहूँ आपका बर्बाद हो सकता है, पूरा सड़ सकता है। यानी कि जो आपकी पैदावार, जहाँ पर आपका घाटा 10% हुआ, वहीं पर आपका 50% घाटा होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, कोई भी पीजीआर टॉनिक का स्प्रे आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं, कुछ हमारे किसान भाई का सवाल था, कुछ हमारे किसान भाई बोल रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि क्या हम NPK 0050 या फिर हम NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपने जो खादें लगाना थी वो लगा दी, अब कुछ नहीं करना है। अब बस इस गेहूँ की देखभाल करना है, आपको पैसे की बर्बादी नहीं करना है, आपको अपने खेत में नहीं घुसना है ज़्यादा। उससे ये होगा कि जितना आप घुसो खेत में उतना ही आपकी बाली नीचे दबेगी और आपकी बाली सड़ने की संभावना अधिक बन जाएगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कि किसी भी स्प्रे का, किसी भी खाद का प्रयोग आपको नहीं करना है। यानी कि नहीं का मतलब नहीं, दोबारा से एक बार सुन लीजिए कि किसी भी खाद का प्रयोग आपको नहीं करना। अब करना क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय पर अगर आपको लग रहा है कि आपके खेत में पानी भरा हुआ, तो आप ये प्रयास कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं कि उस खेत से पानी निकाल सकते हैं और खेत को ड्राई कर लें। यानी कि खेत को ड्राई का मतलब हल्की नमी बनाकर रखें और इस समय पर आप बिल्कुल भी अब सिंचाई ना करें। सिंचाई की आवश्यकता आप बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने नहीं करी है तो फिर भी अब आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बारिश से इतना मॉइस्चर हो चुका है, इतनी हमारी ज़मीन में नमी आ चुकी है, हमारी गेहूँ की फसल आराम से पक सकती है। आपको ये करना है कि आपको अपने खेत की देखभाल करना है और उसमें जो भी जंगली जानवर घुस रहे हैं उनसे बचाव करना है, क्योंकि एक बार इसमें घुस गए, घुसने से हमारे काफ़ी फसल को वो तोड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको जंगली जानवरों से देखभाल करना है। दूसरा, आपको सिंचाई नहीं करना है। अगर पानी आपके खेत में भरा है तो उस पानी को निकाल दीजिएगा। अब बात करते हैं कि कितनी हमारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रेस हमारे किसान भाई का यही कि हमारी गेहूँ की फसल गिर गई, हमारी गेहूँ की फसल गिर गई और ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी बाली देख रहे हैं, ये क्लोरोफिल की मात्रा बना रही है, ज़मीन में एकदम घुसी हुई नहीं है। देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये क्लोरोफिल की मात्रा को बना रही है, क्लोरोफिल ले रही है और आपकी जो बाली है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें
मिल्किंग स्टेज है और मिल्किंग स्टेज में ये देखिए यहाँ पे मिल्क नहीं निकल रहा, यानी कि कंप्लीट ये देखिएगा इसमें मिल्क नहीं निकल रहा है, इसमें कंप्लीट दाना बैठ चुका है। तो आपको ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका मैक्सिमम 10 से 15% से अधिक नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि गिरने से भी आपकी बाली अगर ज़मीन में नहीं घुसी है तो आपकी बाली एक दूसरे पे चढ़ी हुई है, जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दूसरे पे बाली चढ़ी हुई है। तो इसमें सिर्फ 10 से 15%, मैक्सिमम 15% नहीं तो 10% नुकसान होगा। जहाँ पर आपका 1 कुंटल निकलने वाला था वहाँ पे आपका 90 kg आपका गेहूँ निकलेगा और अधिक नुकसान नहीं होगा। तो आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा, आपका गेहूँ की कोई ज़्यादा घाटा देखने को नहीं मिलेगा। तो बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि काफ़ी हमारे किसान भाई गलत अफवाहें फैला रहे हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो मैंने आपको सावधानियां बताई थी बस इन सावधानियों पे कार्य करना है और कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है। अगर आप अपनी गेहूं की फसल से सही पैदावार लेना चाहते हैं, आपको कोई भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपका गिर गया कोई दिक्कत नहीं है, आज में कोई ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बालियाँ एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं, तो इससे अधिक नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। अगर बालियाँ ज़मीन में ज़्यादा गड़ गई तो उसमें थोड़ा सा 20% तक नुकसान देखने को मिल सकता है, उससे अधिक नुकसान आपको देखने को नहीं मिला। आपका भूसा उतना ही होगा, बस थोड़ा सा गेहूं की मात्रा कम हो जाएगी, यानी कि 1 कुंटल पे 10 किलोग्राम की मात्रा कम हो जाएगी। बाकी आपको अधिक टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो पैदावार है वो अच्छी निकल करके ही मैं उम्मीद करता हूँ। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो अगली वीडियो मिलता है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसानों तक पहुँचाइएगा, जिससे वो ये गलतियाँ ना करें, अपनी गेहूँ की फसल में ये गलतियाँ ना करें और गेहूँ से अच्छा पैदावार ले सके। तो अगली वीडियो मिलता है दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों। जैसे